अम्मी मैंने शीबा को ऐसा डोज दिया कि वो कभी आपको तंग नहीं करेगी। अरे हन्नान, मगर हम इस तरह कब तक उसे टालते रहेंगे? अरे वो टलने वाले नहीं है, कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा हमें उनका। करता हूँ अम्मी, करता हूँ, आप फिक्र मत करें। माजदा तो निकली कंगली। उस नाहन का बंदोबस्त कर। अम्मी उसका भी करता हूँ, लेकिन मुझे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा कि ज़ारा की माँ के पास सोना नहीं है। यकीनन उसने बैंक के लॉकर में रखवाया होगा। लो, नई बात। तू बैंक का लॉकर तो नहीं तोड़ सकता ना उसका। मनाहिल के कमरे की आज ही तलाशी ले। अरे बल्कि मैं तो कहती हूँ पिला दे चाहे सबको। अम्मी पिला तो दूंगा सबको, लेकिन वो नहीं पिएगी। वो तो मुझे मुंह नहीं लगाती। अच्छा, तो ऐसा कर, आज आ जरा मेरे पास, मैं तुझे एक दवाई ला कर देती हूँ। बस थोड़ा सा स्प्रे किसी के भी नाक के पास करेगा ना तो बंदा बेहोश। अब क्या हो गया अम्मी, मरवाएंगी क्या? कोई ऐसी वैसी दवा हुई ना तो मर्डर का केस हो जाएगा। अरे हन्नान, कमबख्त तेरी बुजदिली ना गई, तुझसे अच्छी तो मैं औरत ठहरी। अच्छा अच्छा, मैं आ जाऊंगा। देख, अगर मनाहिल के जेवरात हमारे हाथ आ गए तो शीबा का कर्जा तो हम चुका ही देंगे, मगर कुछ रकम हमारे हाथ भी आ जाएगी। ऐसा अम्मी किसको मालूम उसके पास सोना है या नहीं। और आपने तो पहले ही ख्वाब सजा ली कि जेवरात बेच के कर्जा उतार देंगे। किसका जेवर बेचने की बात हो रही है? हेलो हेलो। किसी का नहीं, और मैंने तो किसी जेवर की बात नहीं की। अच्छा, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। तुम मुझे चुटलाओगे? और तुम्हारी तो तुम्हारी माँ से लड़ाई हुई थी ना, झगड़ा हो गया था, तुम घर छोड़कर आ गए थे, फिर ये सब? लड़ाई हुई थी मगर अम्मी ने घर से नहीं निकाला था। अच्छा, मैं खुद खुद आया था लड़ाई करके, गुस्से में, इसलिए वो बार बार फोन कर रही थी। अब मेरे जाने के बाद काफी अकेली हो गई है ना, बहुत रो रही थी। मैं क्या करूं, माँ है मेरी। तुम और तुम्हारी माँ एक नंबर के ड्रामेबाज और मक्कार हो। बस गई हूँ मैं तुमसे शादी करके। मैं उसको भी अभी आना था, हर वक्त कान लगा के रखती है। क्या करूं, कोई ना कोई प्लान तो करना होगा ना। बहुत तेज लड़की है ये। पता नहीं आंटी की तबीयत कैसी है। ओहो, क्या बात है।
क्या कहने, इतना तेज क्यों चल रही हैं आप? थक जाएंगी। दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो जूता उठा के तुम्हारे सर पे मारूंगी। इतने प्यारे पाँव चलने के लिए तो नहीं है। आ जाएं, मैं छोड़ देता हूँ। आए ना, बैठे, मैं छोड़ देता हूँ। दिमाग ठीक है तुम्हारा? दफा हो तो यहाँ से कि नहीं? अरे माशाल्लाह, गुस्से में तो आप और प्यारी लगती हैं। मैं कह रही हूँ दफा हो जाओ यहाँ से। यहाँ से तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन आपको भी साथ लेकर जाऊंगा। ओए! सारी बहादुरी औरतों के सामने ही आती है इनकी। साग बनाया हुआ है। मनाइल, तुम ठीक तो हो ना? आओ गाड़ी में बैठो। मैं चली जाऊंगी। प्लीज फसूल की जिद मत करो, गाड़ी में बैठो। जैन, मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी, तुम जाओ यहाँ से। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ चलने का हक मैं खो बैठूं, और शायद तुम्हारे साथ बैठने का भी हक नहीं है मुझे, लेकिन इस वक्त मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि तुम्हें खैरियत से घर पहुंचा दूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, और ये करने की भी तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी। मैं अकेले ऑफिस इसी तरह आती जाती हूँ रोज। तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हें किसी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस तरह तुम्हें मुश्किल में देख के मैं आंखें बंद करके नहीं जा सकता ना यहाँ से। ये मत भूलो कि हमारा एक रिश्ता है, और वो खून का रिश्ता है जो कभी नहीं खत्म हो सकता। इसलिए प्लीज प्लीज गाड़ी में बैठो। अदनान, मुझे तो अंदाजा हो गया था। उसकी चीखने की आवाजें सुन ली थी मैंने। अम्मी आपे से बाहर हो रही थी, मैं तो बहाना करके वहां से निकल आया, वरना मेरा दिमाग खराब करती। ये तो कोई और बहाना बना के उसको मनाने की कोशिश कर लेता ना, झूठ मूठ बोल के। अम्मी आफत की परकाला है वो, आप जानती है ना उसे। खुद ही बोले जा रही थी, मुझे बोलने नहीं दे रही थी। हाँ, ये बात तो है हन्नान, वो बहुत ही तेज तर्रार लड़की है, चालाक। यानी तू कैसे गुजारा करते है उसके साथ? अभी उससे कुछ फायदे उठाने, इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना कब के 3 बोल चुका होता है। ये मनाहिल वाला काम तो कर ले 1-2 रोज,